मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? हेलो। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तुम्हारा राइट ब्लॉकर इस तरह से होता है, ठीक है। हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है। हार्डवेयर लगा के चलो, तुम्हारा 40,000 से स्टार्ट है, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच ला के भी हार्डवेयर टूल्स जाते हैं राइट ब्लॉकर, ठीक है। सिर्फ आपको यूएसबी जो भी आपका एविडेंस होता है इसमें कनेक्ट करो, और दूसरी साइड से उसका एक्सेस कंप्यूटर में मिल जाता है, ठीक है। The process of disabling the right operation to any storage device, whether by hardware or any software tool. Such tools are known as write blocker. Write blocker permit read-only access to the data storage device without compromising the integrity of the data. यानी एक भी परसेंट उसके बिट में कोई भी चेंज नहीं करेगा ये, सिर्फ रीड की परमिशन होगी। हमने मालवेयर वाला देखा था कि अगर मालवेयर हो सकता है वो हमारे में फैल सकता है, या फिर हमारा डिफेंडर उसमें मालवेयर डिलीट भी कर सकता है। दोनों हमारे अप डाउन का केस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा राइट ब्लॉकर आता है, ठीक है, लॉजिक क्यूब का। लॉजिक टैग मत समझना, लॉजिक क्यूब है ये, ठीक है। ठीक है, इस तरह से है। ये वाला मैंने यूज किया है, ये वाला भी यूज किया है, और एक ये वाला भी है। इसको राइट प्रोटेक्टेड बे कहते हैं। ये वाला क्या होता है, ये पूरा बॉक्स आता है, ठीक है। इसको कनेक्ट प्लग एंड प्ले बाहर से कंप्यूटर के कनेक्ट हो जाता है। कहीं भी हमारे को हार्ड डिस्क या सॉरी, हमारे को कहीं भी कंप्यूटर दिखता है, कहीं भी मिल गया तो हम वहां एक्सेस कर सकते हैं इसको। ये आपका कंप्यूटर फोरेंसिक वर्क स्टेशन में फिट होता है सीधा, ठीक है। पूरा ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसके अंदर सारे पोर्ट्स होते हैं आपके यूएसबी। अच्छा, ये इथरनेट का पोर्ट क्यों दिया हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? ये इथरनेट से क्या मतलब है? तो तुम इधर होके बैठा करो, थोड़ा एकदम छुप के बैठते हो। तुम इधर हो जाओ, तुम इस साइड हो जाओ, तुम इधर छुप के बैठे हो। अरे इधर आओ तुम, मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं दिख रहा ना, एकदम यू एकदम छुपे रहते हो उधर साइड में। बताओ, इथरनेट क्यों यूज हो रहा है, कोई बताएगा ऑनलाइन मुझे? इथरनेट नेटवर्किंग पड़ी होगी, 8 केबल होती है, चार काम की नहीं होती है, चार काम की होती है। चार में प्लस और माइनस होता है करंट के लिए, दो किस काम के लिए होती है? डेटा ट्रांसफर के लिए। तो इस इथरनेट का क्या काम है? अब एक चीज याद रखना, इसका और यूएसबी का स्पीड में इथरनेट फास्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्वर जब तुम डेटा सेंटर इन फ्यूचर, वैसे आजकल स्टार्टअप कंपनीज बहुत हो गई है, तो डेटा सेंटर बहुत स्टूडेंट्स ने देख चुके हैं जो भी यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। डेस्कटॉप सपोर्ट जो भी एक्सलेंट पोस्ट पे। तो आपके क्या होता है वहां, है ना, आपको यूएसबी से डेटा ट्रांसफर नहीं करोगे सर्वर में, आपके इथरनेट पोर्ट से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिकल करवाया था कि दो लैपटॉप को उससे जोड़ के फाइल ट्रांसफर करवाई थी नेटवर्क में। वो पैकेट ट्रेसर पे करवाया था कुछ ऐसा। आपके इसके अंदर है ना, सिस्टम के अंदर एक करके देख लेना, कोई नहीं, एक यूट्यूब यूट्यूब पे देख लेना, फाइल ट्रांसफर टू टू कंप्यूटर बिटवीन। तो घर में तो आपकी ये नॉर्मली इसके साथ जो केबल आती है, पहले एक बार देख लेना कौन सी केबल स्ट्रेट केबल बनती है, कौन सी केबल बनती है फाइल ट्रांसफर के लिए। मेरे को ये याद नहीं आ रहा। दो दो तरह की केबल होती है, एक स्ट्रेट बनती है, कौन सी बनती है, क्रॉस ओवर है शायद से। देख लेना एक बार कि आपका डेटा ट्रांसफर किस में होता है। तो जैसा कोई भी फाइल है, जैसे ये फाइल है, ठीक है, गिव एक्सेस एंड स्पेसिफिक पीपल। तो इसमें हमारे पास शेयर पॉइंट होता है, तो हम उसमें एक शेयर पॉइंट बनाते हैं और उससे डेटा, मतलब एक तरीके से हम इंट्रानेट बना देंगे उससे, ठीक है। इन फ्यूचर मान लो जैसे, 2 मिनट रुक रहे हैं। हेलो। अरे, हेलो, आवाज आ रही है मेरी गाइस? अरे, हेलो हेलो, आवाज आ रही है गाइस ऑनलाइन? हेलो। यस आ रही है ठीक है, सर। तो बेसिकली उसके अंदर ना एक बार शेयर जैसा कहा जाता है, मतलब वो यहाँ प्रैक्टिकल किया है नहीं किया,
हमने अपने टाइम पे तो किया था। बेसिकली होता है क्या, जैसे मान लो कल की डेट में इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है, और मास लेवल पे बंदे हैं, बहुत बंदे हैं, और मान लो कुछ ही कंटेंट बचा, जैसे कुछ मूवीज बची है, कुछ पढ़ाई का कंटेंट बचा है, तो आपको सर्व करना है बहुत सारे बंदों को, तो आपके पेन ड्राइव ले लेके कॉपी कर करके दोगे, या आप एक ईडी सेटअप कर दोगे, वो तो सबसे इजी हो जाएगा, या नहीं तो एक मास लेवल पे आप इंटरनेट का स्विचेस, सिर्फ स्विचेस और राउटर्स के तुम आराम से एक पूरा इंटरनेट बना सकते हो, केबल्स कनेक्ट करके, और फिर उसको शेयर पॉइंट पे डाल दो, तो वो सबमिट कंटेंट डिलीवर करता रहेगा। ठीक है, हब का काम क्या था, इसके बाद डेटा आया तो ब्रॉडकास्ट कर देता था, तो यही चीज, तो ये इनिशियली स्टेजेस में है, लेकिन बाद में जब पता चला कि भाई हब नहीं, कंपनीज में स्विचेस की जरूरत है, तो वी लैब्स बना के हम आराम से स्विच जहां भेजना वहीं स्पेसिफिक। ठीक है, तो छोटे इंटरनेट के लिए कि भैया मेरा एक छोटा सा एनवायरनमेंट है और मेरे को सबको एक बार में ब्रॉडकास्ट करना है, तो हब के थ्रू भेज दो, तो ये मतलब आपके चीजें होती है नेटवर्क के अंदर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका इसमें इथरनेट पोर्ट है, साटा पोर्ट है, ठीक है, साटा जो आपकी इंटरनल एसएसडी और हार्ड डिस्क होती है तो डेस्कटॉप में लगती है, उसका पोर्ट दिया है, यूएसबी 3.0 है, और थंडरबोल्ट केबल, सारी इसमें केबल्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, जिससे डेटा ट्रांसफर हो सकता है, सारे पोर्ट को ब्लॉक कर सकता है ये। ठीक है, इस तरह से ये आपका दिखता है पूरा। इसके स्पेसिफिकेशन देखोगे तो यही है इसके, नॉर्मल कितने एलबीए का कितना डीसी पावर लेता है, ये इसके साथ सारी एसेसरीज आती है, सारे इसके साथ केबल सेट आता है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो ये राइट प्रोटेक्टेड बे होता है, और भी आते हैं आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर में बहुत आते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे लाइक तुम्हारा ये सेफ ब्लॉक। ठीक है, ये $549 का है। $549 कितने होते हैं, 5-6 कितने हो जाता है। सर 45,000 आई थिंक, नहीं यार 50,000 समथिंग। अरे यूएसडी कर रहा हूँ मैं, अभी आईएनआर करना है, 47,000 समथिंग का। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन होती है, कंपनी बेस में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो एक बार में इसका एंटरप्राइज वर्जन ले लेते हैं, और यहाँ से हम ये सारे पोर्ट्स होते हैं, क्या ब्लॉक करना है क्या अनब्लॉक करना है, एक डीएलपी की तरह काम करता है। इसका ट्रायल वर्जन भी तुम यहाँ से करके दे सकते हो, जो 7 दिन के लिए चलेगा। तो ये तुम्हारे जितने देखो, कभी कभार क्या होता है, जैसे एक चीज हमेशा याद रखना, देखो ये सॉफ्टवेयर वाला कब काम में आता है याद रखना, हार्डवेयर वाला, ये आपका, पढ़ाई अच्छे से करी होती ना तो ड्राइंग अच्छे से बना लेता मैं आज। ठीक है, ये तुम्हारा लैपटॉप है, तो हार्डवेयर वाला आपका ऐसे लगेगा, और ये केबल जाएगी आपके एक पोर्ट में, और इसकी एक पोर्ट, आपका कोई भी एविडेंस है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, कुछ भी है, वो इसके थ्रू कनेक्ट होगी, और फिर वो एक्सेस करी जाएगी इसके अंदर। एक चीज ये याद रखना, हार्डवेयर का काम ऐसे ही होता है। तो ये लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा, एविडेंस अलग से कैरी करना पड़ेगा, और ये राइट ब्लॉक अलग से कैरी करना पड़ेगा, तो ये आपका पूरा किट होती है। अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर वाले में क्या होगा, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, इसके अंदर पोर्ट्स होते हैं, एक पोर्ट इधर एक पोर्ट इधर होता है, तो होता क्या है प्राइमरी, ये एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। मान लो इसने लेफ्ट साइड वाला पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, तो आप अपना एविडेंस इस पोर्ट में कनेक्ट करते हो। ठीक है, और इधर आप दूसरी हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो, जिधर इसका डेटा सारा कॉपी करके इसमें डालना हो। ठीक है, तो ना आपका एक हार्डवेयर भी बच गया, लेकिन सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं प्रेफर करते सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में, तो यूज होता है लेकिन इतना नहीं होता, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, ग्लिच हो सकता है। ठीक है, ग्लिच हो सकता है कि आपका कुछ पहले से ही अंदर मेलिशियस हो, और जो उसकी राइट प्रोटेक्शन हो उसको खराब कर दे। कहाँ थे, यूएस से आ रहे हो। ठीक है, तो ये आपका राइट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, तो इसके कुछ टूल्स बता देता हूँ। तो ये आपका यही है सेफ ब्लॉक। ठीक है, ये आपका एक पोर्ट, जो भी आपको पोर्ट ब्लॉक करना है आपको बता देगा, उस साइड का पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा कोई सा भी। उधर आप हार्ड डिस्क कोई भी पेन ड्राइव लगाओगे ना, वो
ना कॉपी करेगी, वो सॉरी ना पेस्ट करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ रीड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक टूल है। दूसरा आता है आपका यूएसबी, ये सॉफ्ट, इसका मैं दोनों का लिंक ही दे देता हूँ, ऐसा करो आपको है। हाँ, सोर्स फॉर्ज। ठीक है, दूसरी चीज ये आपका एक स्क्रिप्ट है, यूएसबी राइट ब्लॉकर फॉर ऑल विंडोज। ठीक है, ये स्क्रिप्ट होती है, डॉट बैट फाइल होती है। ठीक है, इसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बेसिकली ये पूछता है कि राइट ब्लॉकर ऑन करना है या ऑफ करना है। राइट ब्लॉकर को है ना, एक चीज से और ऑन कर सकते हैं पोर्ट लेवल पे, रजिस्ट्री से। ठीक है, रजिस्ट्री छूना मत। उसमें बाइनरी होती है, 0 या 1 अपन डेजिनेट कर देते हैं तो एक पोर्ट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन रजिस्ट्री को छूना मत, अगर एक भी चीज गलत हुई तो मिसकंफिगरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, रीड में तो इसने पूरा वो बताया हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन है क्या नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ, ये आपकी स्क्रिप्ट है। पर इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा है, यूज राइट ब्लॉकर फॉर ऑल विंडो। अगर 1 दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करूंगा 2 दबाऊंगा तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसमें इशू ये आएगा, आपको पोर्ट सारे खुद चेक करने पड़ेंगे कौन सा ब्लॉक हुआ है। तो पहले एक नॉर्मल पेन ड्राइव लेके आपका उसको सबको चेक करना पड़ेगा। उस वाले में ऑप्शन ये है, जो जीयूआई वाला टूल है, इसमें ऑप्शन ये है कि आप है ना पोर्ट का देख सकते हो, थोड़ा सा आपको डिवाइस मैनेजर खोल के। हाँ हाँ, अपना ही कह रहा हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर बेस है ना। तो यहाँ जाके आप यूनिवर्सल सीरियल बस अडेप्टर में जितने भी आपके पोर्ट्स है, ठीक है, उसको ब्लॉक देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो राइट प्रोटेक्ट नहीं होता, यहाँ से तो अनइंस्टॉलर यही होता है। तो आप यहाँ से ब्लॉक देख सकते हो, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये स्क्रिप्ट इस तरह से ही काम करेगी। सेकंड करोगे ऑफ करना तो ऑफ कर दो, 3 करना 3 एग्जिट कर देते हैं अभी। ठीक है, तो ये इस तरह से है, ये इसकी। और अगर डिवाइस मैनेजर में जाके अगर डिसेबल कर दे तो मतलब वो डिसेबल तो हो सकता है ना, मतलब यूजलेस हो जाएगा। क्या मतलब, वापस बोलना है इधर। कह रहा हूँ कि जो पोर्ट होते हैं मतलब डिवाइस मैनेजर से मतलब इनको डिसेबल कर सकते हैं ताकि कोई डिवाइस यूज ना कर मैनेजर पाए। से तो नहीं कर सकते, हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने डिवाइस मैनेजर से कभी नहीं किया। डिवाइस मैनेजर में जैसे मान लो यहाँ से पोर्ट है, हमारे दिख रहे हैं पोर्ट, हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं पोर्ट परमानेंटली। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके, बाकी मेरे को नहीं लगता इधर कुछ है। हम यहाँ से सारे पोर्ट्स को वो कर सकते हैं। अगर कोई ब्लॉक कर दिया तो स्कैन करके वो वापस से अपडेट हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक। हाँ ये हो सकता है, ये हो जाता है बाकी मतलब क्योंकि मैंने एक बार शायद देखा था डिसेबल एनेबल का ऑप्शन दिखा रहा था। हाँ, डिसेबल कर दोगे तो पोर्ट एक्सेस नहीं होगा, वो राइट प्रोटेक्ट नहीं हुआ, वो तो आपने पोर्ट डिसेबल कर दिया, कंपनी में डिसेबल कर देते हैं। और दूसरी होती है कि वहां हाँ ना जी। जीपीयू लगा होता है, ग्रुप पॉलिसी लगी होती है। ठीक है, एडी से कॉन्फ़िगर होता है, तो वो क्या करते हैं कि जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो वो यूजर मोड में ऑन होता है, वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ऑन नहीं होता। तो उससे होता क्या है कि इसको है ना, आप स्कैन करोगे तो वापस से वो हार्डवेयर जो डिसेबल किया था वो आ जाता है, लेकिन वहां आएगा नहीं। ओके। तो इसलिए कंपनी में डीएलपी तो डली होती है, डेटा लॉस प्रिवेंशन, लेकिन साथ के अंदर यूएसबी भी ब्लॉक होते हैं कि कोई भी इंप्लॉय कंपनी का डेटा इधर उधर ना कर पाए। ठीक है, हम्म, अरे एक चीज और है, ओके। इसकी इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है ना क्या है। इस पे भी हुआ है कि पीला, सही है ये, बताओ भाई। तो ठीक है। नींद आ जाएगी इससे, सही तो है। ये आज मेरे चुभ रहा है भाई बहुत ज्यादा, मैं चश्मा ही पहन लूं।
क्या चीज? अरे पता नहीं, विंडो है ना, इसमें अपडेट करने के चक्कर में चले गया पूरा। करूंगा इसको सही एक बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये आपकी स्क्रिप्ट बनाई हुई है जिसमें आप इसमें अपने हिसाब से जीयूआई मोड और ये चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? और एक अच्छा प्रोजेक्ट भी है तुम्हारा, अगर गिटहब पे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोड को एनालाइज कर अगर आता है सही से, तो ये बैश में ही है तुम्हारा पूरा। तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके गिटहब पे एक रेपो बना के डाल दो, योर राइट ब्लॉकर तुम्हारे नाम से। सही नहीं है प्रोजेक्ट? छोटा छोटा प्रोजेक्ट डालोगे तो उसमें रेज्यूमे में ऐड करो कि गिट के रेपोज बना रहे हो तुम। सही इंप्रेशन पड़ता है इससे। मिलियन डॉलर आइडिया दे दिया। तो ये कंपनी तुम्हारे पे वो दावा ठोक देगी कि तुमने सोर्स कोड चोरी करा है। अ, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल उसमें एफटीके यूज करेंगे, उसके बारे में तब मैं बताऊंगा एफटीके क्या होता है क्या नहीं। ये आपका हार्डवेयर बेस्ड इमेजिंग टूल होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है जो हम यूज करेंगे। हार्डवेयर बेस्ड आपका ऐसा होता है, हार्डवेयर बेस्ड इमेजिंग। इसके अंदर एक चीज याद रखना, एक सोर्स ड्राइव होता है, एक डेस्टिनेशन ड्राइव होता है। जहां सोर्स पोर्ट होता है, इसको सोर्स पोर्ट कहते हैं, यहाँ राइट ब्लॉक्ड होता है, यहाँ एविडेंस लगता है। ठीक है, कभी भी राइट ब्लॉक इधर नहीं होगा। बहुत बंदे सोचते हैं कि डेस्टिनेशन की साइड राइट ब्लॉक्ड होगा। हमेशा जहां एविडेंस लगा रहे हो ना, हमेशा याद रखो वहीं कोई भी हार्डवेयर टूल आपके सामने आ जाए, वो पहले देख लेना। देखो, सोर्स ड्राइव डेस्टिनेशन ड्राइव हो सकता है एक साइड पे ही हो, लेकिन लिखा होता है। कभी कभार बार बार यूज करने के बाद वो मिट जाता है। लेकिन एक चीज पूछना, सोर्स ड्राइव का, सोर्स ड्राइव जहां लगा होगा वहीं आपका राइट प्रोटेक्शन ऑन होगा पहले से। कोई ऑन नहीं करता, हार्डवेयर टूल में पहले से ही ऑन होता है। ये टच स्क्रीन होती है, कट कट करके आपका सारा डेटा रिकवर करके यहाँ एक हार्ड ड्राइव लगेगी और यहाँ आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। सेम एक हार्डवेयर टूल आता है, एक एक 90 के करीबन आता है, जो मैंने यूज किया हुआ है। दिल्ली पुलिस में भी है ये वाला, क्रू डिट्टो डीएक्स। बजट आता है ना आपका, गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी ना खरीदती बजट। एक बजट देखो, पहले है ना बजट फाइनलाइज होता है कि नीड क्या है, कितने साइबर सेल्स में जाएगा, कितने एक्सपर्ट बंदे आपने ले तो लिया हैंडल करने के लिए। अभी ये रोड पे बसें आए, भर के बसें निकाल दी, कंडक्टर और ड्राइवर नहीं है। समझ रहे हो? तो वही है। तो ये आपका डिट्टो डीएक्स है। ठीक है, ये इस तरह से डिवाइस दिखता है पूरा। ये पूरा फील्ड किट कहते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक एक 90 तक का ही पड़ेगा ये भी। हाँ, हाँ, एक 90 तक राउंड ऑफ है। ठीक है ना? डिट्टो डीएक्स, इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ये इमेजिंग इमेजिंग सब करता है। ठीक है, इसमें सारे होस्ट पोर्ट्स होते हैं, ड्राइवर पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे टूशिबा वन ड्राइव, ठीक है, साटा 3.5 2.5 बताई थी मैंने। लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क, मैकबुक एयर 2010, उस टाइम इंटेल और हार्ड डिस्क लगती थी, वो सारी ड्राइव। ठीक है, ये इसका साइज वाइज इनलाइन, इसने पूरा केस वाइज बताया। ये एक ही टूल राइट ब्लॉकिंग, हैशिंग, इमेजिंग और तुम्हारा वाइपिंग, जो डेटा पूरी तरह से हटाता है, ये सारा एक ही टूल कर लेता है। पूरा मैनुअल जैसा एक बम की तरह ही लग रहा है ये भी। ठीक है ना, टाइम बम की तरह। तो इसके अंदर ये बटन होते हैं। एक चीज याद रखना, ये देखो यहाँ ध्यान से देखना, इधर सोर्स पोर्ट लिखा है, सोर्स इनपुट और डेस्टिनेशन इनपुट। तो यहाँ जो भी डिवाइस में यहाँ से कनेक्ट करूंगा, वो आपका राइट प्रोटेक्टेड रहेगा। आप कोई भी एविडेंस हो, चाहे वो मालवेयर का एविडेंस हो, कोई भी एविडेंस हो, उसमें टेम्पर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए राइट प्रोटेक्शन लगा होता है। अब आप बोल दो मैंने टेम्पर नहीं किया, टेम्पर का कोई वर्ड नहीं है। ह्यूमन मैंने बोल दिया कुछ भी मान लोगे? मान ही रहे हो, ये तो बता रहा हूँ। है, इसमें अगर एविडेंस के तौर पे देखोगे तो कुछ मान लोगे? तो कोर्ट में आपको बताना पड़ता है कि यहाँ आपने कौन सा राइट ब्लॉकर यूज किया है। राइट ब्लॉकर जो आपने कनेक्ट किया है और कौन सा यूज किया है, कंपनी का नाम, वर्जन, लाइसेंस नंबर, ये सारा कुछ आपका मेंशन होके जाता है। तो जो ये मैंने ये वाला टूल बताया था ना,
अब इसके अंदर तो कोई लाइसेंस नंबर है नहीं, तो हमारा उसका लिंक विंक शेयर कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर आपका लाइसेंस नंबर जनरेट होता है सेव ब्लॉक के अंदर। जब आप उसका प्रीमियम खरीदते हो, कंपनी का प्रीमियम खरीदते तब तो आपको लाइसेंस नंबर वो अपने आप चेक कर लेते हैं कि इस लाइसेंस पे कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है। कभी कभार क्या होता है, जैसे मतलब क्रॉ है और मान लो साइबर यान है, दो अलग अलग कंपनी है, ठीक है। और क्रॉ के पास, साइबर यान के पास अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं, राइट ब्लॉकर लाइसेंस वाला। तो वो क्या करेगी, केस आया, लाइसेंस अभी उनका एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने हमसे ले लिया, ठीक है, हमसे लेके कर लिया, चलो कर लिया। कोर्ट के अंदर जज का या किसी भी लॉयर ने ओपोनेंट पार्टी से क्वेश्चन कर दिया कि भैया एक बार लाइसेंस चेक करवा लो, बस एक बार लाइसेंस चेक करा लो, मेरे को ये देखना है कि भैया ये प्रूफ साफ है या नहीं, ठीक है। बस कॉपी चेक होते ही लाइसेंस में आ जाएगा कि भैया क्रो के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत चीजें आपकी डिफर करती है लाइसेंस नंबर भी, ठीक है। अब ये वाला पढ़ो, इसका वो ले लो, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लो ऑनलाइन, और जो तुम हो तुम भी देख लो, फोटो ले लो, ये बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे फोन पे में किए जाते हैं इमेजिंग और क्लोनिंग में डिफरेंस। इसको पढ़ो और देखो एक बार, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये तुम्हारे मेन नोट्स के अंदर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। बैग पैक करके बैठे हो, जैसे क्लास है। क्या सीख रहे हो, असली में दो वेबसाइट देखिए तो सुनो, वैसे भी तो पता चल है यार। स्नैपशॉट सीखो ना, अगर मान लो। हाँ? अच्छा, यूपीसी, यूपीसी, दो स्टांस का बनाया हुआ, ठीक है। कौन कौन सी मशीन डिप्लॉय करी है अभी तक, रेड हैट कर ली होगी, विंडो एडी कर ली होगी। कस्टम में मेरी डाली है काली की, जो अपनी आईसो होती है, बस काली डालना मेरे को डब्ल्यू पे। वैसे तो आपको 600 ऑप्शन आता है काली का। जैसे मान लो कोई लिनक्स है, कोई दूसरा आईसो है, उसको नहीं, वो तो क्या कहते हैं, तुम्हारा आईडी है ना। हाँ तो खुद की आईडी पे करो ना, ये दोस्त की आईडी ले लो, उसके कर दो। 750 घंटे है ना, 750 घंटे, 40 मिनट तो सर्विस ली होगी उसके अंदर कुछ। 750 घंटे, तो या तो इसका यूज कर लो, ये भी बेस्ट है, मैं तो ये यूज करता था जब मैं इनिशियल पढ़ रहा था जब। लिनोड, ये $100 देता था, वीपीएन लगा के एक्सेस कर लेना तो $100 दे देगा। क्योंकि इसमें भी कुछ 750 घंटे होते हैं, तो ये डॉलर काटता रहेगा, 6 महीने तक फ्री है ये लिनोड। इस पे भी सारी इंस्टांस बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, पूरा का पूरा क्लाउड है। आधी ज्यादा कंपनी ये प्रेफर करती है, लिनोड अकायमा का क्लाउड है ये। बहुत अच्छा है ये। अजूर भी है, अजूर तो अजूर में नाम वाम थोड़ा चेंज हो जाता है। अजूर के सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। अरे यार ये क्या हो गया इसमें, ठीक है। अजूर है, जीसी है, अजूर पे करवाया सेटलमेंट। वो कोर्स ही बनाया ना एडब्ल्यू एस, एक तो आई एम बता देंगे, सिक्योरिटी बता देंगे कैसे क्या है। स्नैपशॉट सीख जाओ, स्नैपशॉट काम में आएगा डेटा रिकवरी के, और उसमें रैम, जीपीयू से कुछ।
बस। नहीं, मैंने तो इधर से नहीं सीखा, मैंने तो कहीं और से सीखा था पूरा उसमें अच्छे से। एडब्ल्यूएस तो देखा जाए ग्रोइंग मार्केट जॉब है। अगर आप ये सिक्योरिटी वीएपीटी सब गोली मार दो ना, तो दो चीजें सीख लो, एक रेड हैट सीख लो और एक ये सीख लो। मोस्ट ऑफ दी कंपनी है, एक है नावी क्लाउड। मेरे सर थे इधर, इनसे मैंने पढ़ी थी रेड हैट। इसमें भी वैकेंसी निकलती रहती है। बेसिकली उनका काम ये है, ये सारे कंपनी का ये स्टार्स मेकिंग, तो एडब्ल्यूएस फर्स्ट, और दूसरा तुम्हारा को ये आना चाहिए रेड हैट। तो प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउड सपोर्ट प्लेटफॉर्म तो ये सारे, ठीक है, मल्टी ओएस कवर्ड करते हैं ये तुम्हारा विंडोज वीएम का खुद का ओएस आता है, वीएमवेयर का। रेड हैट हो गया, अबंटू हो गया, सूसी सूसी सुना है कभी? हाँ, ओपन सूसी आता है तुम्हारा। ये भी तुम्हारा लेने चाहिए, ईडी के लिए काम आता है। जितने भी आजकल जैसे 4 साल इन एडमिनिस्ट्रेटर या जॉब देखोगे ना, उनके उसमें इसका सर्टिफिकेशन या फिर इसी के अंदर काम कर रहे होंगे। क्योंकि मार्केट में अभी अभी नया नया आया है तुम्हारा वो अबंटू जो सर्वर है। उससे पहले तुम्हारा रेड हैट चल रहा था, फिर उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया ओपन शिफ्ट। ठीक है, कुबरनेट्स प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सेट टूल्स एंड बिल्डिंग अ मॉडर्नाइजिंग एंड डेवलपिंग एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड, ये सारा तुम्हारा आने लग गया है। ठीक है ना? तो आगे जाओ, इसमें थोड़ा सा इसमें भी है, डिमांड इसमें भी बहुत कर रही है रेड हैट के अंदर। अगर इसमें देखना चाहते हो, इसमें फिर रेड हैट सिक्योरिटी आ जाती है, क्लाउड सिक्योरिटी आ जाती है। क्लाउड की वीएपीटी कम से कम 3 4 साल 5 साल के बाद इंफ्रा में क्लाउड की penetration। अरे हम कहाँ थे? ठीक है, ये पढ़ा सबने। अब इमेजिंग एंड क्लोनिंग में सबसे पहले एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरे को सबसे ज्यादा स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बोलो। है? बाटी? अच्छा, बताओ भाई। बिट वेट, बिट बोले थे तो बोला क्यों नहीं तुमने? अरे गलत बोलोगे तो सही तो बाद में बताऊंगा। जो आता बोलो तो सही। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। और बाइट कितने बिट से बनती है? वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, बीसीए। 8 बिट। 8 बिट से एक बाइट बनती है। केबी कितने से बनेगी फिर? 1024। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। ठीक है, अगर पढ़ोगे पहले तो 64 बिट आर्किटेक्चर, और ये आर्किटेक्चर आने से पहले ये थोड़ा कोर हो जाता है। कि जब तुम थोड़ा सा जब कोर लेवल पे जाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसमें जाते हो, तो तुम्हारा 8 बिट आर्किटेक्चर और ये पूरे बन रहे थे। बहुत सुना होगा तुमने, 8 बिट 8 बिट 8 बिट हर जगह चलता है। ठीक है, 8 बिट का तो सोर्स अलग अलग ही चलता है। तो तुम्हारा 1 बिट मतलब बनती है, फिर उसके बाद एक तो वो भी होता है ना इसका 4 बिट को क्या कहते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, निबल, निबल बिट। कुछ ऐसे वर्ड वर्ड दिखाया। कॉमन सेंस ये है कि 8 बिट से तुम्हारा एक बाइट बनती है। ठीक है, और 1024 बाइट से 1 केबी, 1024 केबी से 1 एमबी, 1024 एमबी से 1 जीबी, ऐसे ही तुम्हारा आगे चलता रहता है। ठीक है, तो तुम्हारा क्लोनिंग और इमेजिंग में, दोनों में क्वेश्चन तुम्हारे को ना घुमा फिरा के दे सकते हैं कभी भी, कि भाई बिट बाय बिट कॉपी क्या होता है। बिट बाय बिट कॉपी के अंदर मान के चलो, एक अगर 8 जीबी की पेन ड्राइव है, तो इसमें कितनी बिट्स होगी? कई मिलियंस में, कई करोड़ों में बिट्स होगी। अगर मैं 1 जीबी की बात करूं तो कितनी बिट होगी? देखते हैं। अरे, कुछ समझ आ रहा है?
कोई नहीं। अरे इसको कैसे समझोगे, ये क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? मेरी भी मैथ वीक है भाई। चैट जीपीटी। कितना होता है? बताओ बताओ। अरे इन करोड़ पूछ लूं? 859 करोड़ बिट्स। समझ रहे हो क्या हो गया? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, थाउजेंड, लाख हो गया। 8 करोड़, 58 करोड़ और 800 करोड़ हो गया। यानी इतनी बिट्स होती है, सोचो। छोटी 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 आपकी स्टोरेज होती है, पल्सेस के फॉर्म में से होती है। जो आपकी बाइनरी कम्युनिकेशन होती है ना, वो इन्हीं बिट्स में स्टोर होती है। तो 1 जीबी में इतनी बिट्स है, सोचो 8 जीबी में कितनी बिट्स होगी। तो तुम्हारा इतना कैलकुलेटिव मत हो, बस इतना समझो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोनिंग और इमेजिंग में किसमें बिट बाय बिट कॉपी होती है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, क्लोनिंग में भी और इमेजिंग में भी बिट बाय बिट कॉपी होती है। क्लोनिंग में क्या होगा कि अगर एक हार्ड डिस्क है डब्ल्यू डी की, 1 टीबी की, ठीक है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है 700 जीबी का, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इतना दिमाग लगा रहा हूं मैं, क्लोनिंग करूं उसका एकदम हूबहू कॉपी, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं ना। मेरे को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, क्या हो जाएगा? कौन सा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा? हाँ, वो तो क्लोनिंग में भी टाइम ज्यादा लेगा। मेरे को एक कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं कोई दो हार्ड डिस्क है, एक होता है क्लोनिंग, क्लोनिंग में बिट बाय बिट होती है, एकदम कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है, एकदम हूबहू कॉपी। और एक होती है कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कॉपी में सिर्फ वही डेटा होगा जो हम डाल रहे हैं। बिट बाय बिट में क्या होता है, आपकी पूरी एक टीवी में कई ट्रिलियंस ऑफ बिट्स होगी ना, वो एक साथ उठ के कॉपी होगी। कभी भी तुम्हारे क्लोनिंग में ना सामने डिलीटेड डेटा नहीं देखेगा, क्लोनिंग में भी हिडन, अगर तुमने डिलीट किया हुआ है पहली हार्ड डिस्क में। चलो पहले तुम यहां समझो, तुम्हारा ना सबका हिल जाएगा दिमाग। पहले ये देखो, पहले इसको इसको डेफिनेशन में क्लियर कर दो, फिर क्लोनिंग और इमेजिंग सही से बताता हूँ। कॉपी, जो आपकी इमेजिंग होती है वो एक फाइल होती है। इसको फोटो वोटो मत समझना, इमेजिंग एक फाइल होती है। जैसा एक आपकी MP3 होती है, उसको खोलने के लिए एक MP3 प्लेयर होता है, वैसे एक फाइल होती है। तो इसको हमेशा हम कहते हैं डिस्क टू फाइल, ठीक है। एक डिस्क होती है, उसका सारा डेटा जो एक्सट्रैक्ट करके डिलीट डेटा सारा कुछ करके एक फाइल बना देता है। उस फाइल, डेजिग्नेटेड फाइल को हम खुद ही उसमें खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोनिंग में क्या होता है, डिस्क टू डिस्क, ये आपका फोरेंसिक टर्म है। आपका हो सकता है क्वेश्चन, या फिर इस तरह से पूछेगा डिस्क टू डिस्क के कौन सा टूल यूज करोगे, डिस्क टू डिस्क के कौन सा टूल यूज करोगे। तो डिस्क टू डिस्क क्या है, क्लोनिंग। यानी एक डिस्क है, दूसरी डिस्क दे दी, इसकी हूबहू कॉपी बनानी है, यानी क्लोन, ठीक है। एक लड़का है, उसका एकदम हूबहू कॉपी दिखने वाला क्लोन, समझ गए। फिर इसका आउटपुट फाइल होती है, इसकी आउटपुट डिस्क होती है। इमेज डिस्क कैन नॉट बी बूटेड, एक चीज याद रखना, इमेज डिस्क कभी भी बूट नहीं हो सकती है। कैसे? क्योंकि वो फाइल होती है। अब मैं कभी भी कोई भी पेन ड्राइव में आईसो डाल दूं, ऐसे ही आईसो कॉपी कर दूं और पेन ड्राइव को बूट करूं, हो जाएगी बूट, जब तक कि उसको बूटेबल नहीं बनाऊंगा। तो वैसे ही क्या होता है, आपका क्लोन डिस्क क्या कहते हैं, रेडी भी बूटेड होती है। अगर 1 टीबी की हार्ड डिस्क है, उसमें विंडो पहले से चल रही है, अब मैं उसका कंटेंट कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल दूं, तो क्या वो बूट हो जाएगी? नहीं। लेकिन उसको क्लोन बना देता हूं, सी ड्राइव है, ये सारा कंटेंट हूबहू उसमें कॉपी हो जाएगा। दूसरी चीज, डिस्क मैनेजमेंट में ये जो सी ड्राइव है, हेल्दी पार्टीशन और हेल्दी रिकवरी पार्टीशन सेम हूबहू कॉपी हो जाएगा।
यानी उस डिस्क को ऑस्ट्रेलिया जाके बूट करूंगा ना, विंडो बूट हो जाएगी, जो यूजर यहाँ बना है वहां यूजर बनेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? सेम ही उसके हार्ड डिस्क की फाइल बन जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज, हाँ बोलो। जैसे एक मतलब हमने क्लोनिंग की हुई है डिस्क टू डिस्क, और एक हमने इमेज बनाई थी, तो अगर इमेज टू हम दोबारा जैसे डिस्क अगर राइट करते हैं तो क्या दोनों डिस्क में डिफरेंस होगा? मतलब समझा नहीं, वापस बताना एक बार मेरे को। थोड़ा सा ना माइक है ना, थोड़ा मतलब सा जैसे वो करो एक बार। क्या नाम है, अरुण? थोड़ा सा माइक है ना एक तो हाँ, जैसे, बोलो बोलो। हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रही है मेरे को। आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक तो हमने डिस्क क्लोनिंग की थी, तो वो तो हाँ, डिस्क डिस्क टू डिस्क बन गई, ठीक और है। एक हमने इमेज बनाई है। हम्म, तो जैसे अगर हम इमेज को अगर हम फिर डिस्क में राइट करते हैं तो वो दोनों डिस्क सेम होंगी या डिफरेंस होगा? आपका क्या होता है जब क्लोनिंग की आप कॉपी बनाते हो ना, क्लोनिंग में कभी भी आपका हाँ जी। डिलीटेड डेटा सामने नहीं दिखता। वो अभी भी हिडन नहीं होगा, क्योंकि आपकी ओरिजिनल ड्राइव में डिलीट था, तो सेकंड ड्राइव में भी वो डिलीट ही रहेगा। उस क्लोनिंग से अगर आप वापस से इमेजिंग करते हो, उस क्लोनिंग वाली की भी इमेजिंग करते हो, तो आपका डिलीटेड डेटा बाहर आएगा। लेकिन जो आपकी इमेज फाइल होती है ना, उसमें आपका डिस्क का कंटेंट भी आता है, साथ में डिलीटेड डेटा भी आ जाता है। साथ में दूसरी चीज, आपका फाइल सिस्टम का डेटा भी बाहर आता है। ठीक है। तो वो एक अलग कॉपी होती है, क्लोनिंग अलग कॉपी होती है। क्लोनिंग बताऊं क्या है? कि मुझे कोर्ट में हाँ जी। एविडेंस पेश करना है। ठीक है। तो जैसा मान लो पहले होती थी, अब तो क्लोनिंग बंद ही हो गई एक तरीके से। क्लोनिंग मान लो हाँ सैमसंग जी। गुरु है, सैमसंग गुरु कीपैड आता था, फीचर फोन हम यूज करते थे बहुत। ठीक है। तो सेम एज इट इज कीपैड फोन लाया जाएगा, उसकी क्लोन बनाया जाएगा, असली एविडेंस को उसमें जो आपका एविडेंस रूम होता है उसमें पैक कर दिया जाएगा। और जो क्लोन वाला होगा उसको जस्ट से आपको दिखाया जाएगा हूबहू, जैसे कॉन्टेक्ट सेव करे, जैसे उसने क्या मैसेजेस आया हुआ है, जैसे उसने एक एक बिट कॉपी हो चुका है। ठीक है। ओके। सेम हार्ड डिस्क की क्लोनिंग होगी, तो सेम जैसे हार्ड डिस्क दिख रही थी वैसे कैसे क्लोन हो जाएगी। क्लोनिंग तुम्हारे मालवेयर केसेस में भी ऑन की जाती है, कि कहने का मतलब असली वाली हार्ड डिस्क को डेड बूट है वो, यानी कंप्यूटर हमारे को स्विच ऑफ कंडीशन में मिला था। हार्ड डिस्क को हम बूट नहीं करवा सकते, हो सकता है बूट कराने में कोई फाइल वो हो जाए, तो हम उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं। और जो कॉपी वाली फाइल होती है उसको बूट करवा के देते हैं कि भाई साहब ने डेस्कटॉप पे क्या सेव किया था, डॉक्यूमेंट में क्या रखा था, अपने ये जो क्या कहते हैं क्रोम के अंदर हिस्ट्री क्या, पासवर्ड क्या सेव किए थे, वो एग्जैक्टली देख पाते हैं अपन। समझ गए? तो लेकिन इमेजिंग में क्लोनिंग क्या में होता सर है? मगर हिडन फाइल्स वगैरह नहीं आती ना? नहीं, एक चीज आता ना, क्लोनिंग में भी वो छुपी रहेगी। देखो एक चीज याद रखो, मैं एक चीज बताता हूँ। अच्छा, होती है बट वो हिडन रहेगी। हिडन ही रहती है। देखो, तुम्हारी एक हार्ड डिस्क है 1 टीबी की, यहाँ तुमने एक हार्ड डिस्क ली 1 टीबी की। अब इसमें 700 जीबी भरा हुआ था। ठीक है। और 100 जीबी डेटा डिलीटेड था। इसकी तुमने क्लोनिंग करी, तो ये बिट बाय बिट हुआ। बिट बाय बिट का मतलब सेम आर्किटेक्चर इधर कॉपी हो गया तुम्हारा। ठीक है। सेम डेटा इधर कॉपी हो गया, यहां भी 700 जीबी भरा रहेगा, और 100 जीबी हिडन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डिलीटेड है अभी भी। लेकिन अगर इसी क्लोनिंग वाली की मैं इमेजिंग कर दूं, तो वो 700 जीबी तो दिखाएगा दिखाएगा, 100 जीबी का डिलीटेड डेटा भी मेरे को निकाल के दे देगा। तो बिट बाय बिट दोनों कॉपी कर रहा है, बस ये है कि दिखाने का तरीका अलग है। ओके ओके। घूसे मार के निकालेंगे टूल से निकलेगा, इमेजिंग टूल से। ठीक है। ये 100 जीबी डिलीटेड हो रहता है बेसिकली। देखो क्या होता है, क्लोनिंग और इमेजिंग का हमेशा एक ध्यान रखो। ठीक है। टूल जो होता है तुम्हारा सी में ही बना होता है। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज है, सी, असेंबली, जावा, C++। ठीक है। ये क्या करती है तुम्हारे जो डिस्क का आर्किटेक्चर होता है, देखो डिस्क का जो है ना, डिस्क का आर्किटेक्चर, ये डिस्क है तुम्हारी। ठीक है। इसका आर्किटेक्चर, इसकी बाइनरी। ठीक है। और इसका एक तरीके से वो होता है, एक वर्ड होता है मेरे को याद नहीं आ रहा, मेमोरी एड्रेसिंग। ठीक है। मेमोरी एड्रेसिंग, कि हम सी में मेमोरी एड्रेसिंग देते हैं कि अगर हम ए को डेजिग्नेट कर रहे हैं इस मेमोरी एड्रेस पे और इसको कॉल बैक करवा रहे हैं 100 से, तो जब मैं ए टाइप करूंगा तो 100 कॉल बैक में आ जाएगा।
तो उसी तरह मेमोरी एड्रेसिंग, तो ये कुछ चीजें चाहिए होती है जो आपकी डिस्क काम करती है। तो जो आपका सी जो भी टूल इंटरेक्ट करता है, अगर वो क्लोनिंग बोल रहा है तो वो बिट बाय बिट कॉपी कर देगा। जो सामने डेटा दिख रहा है और जो हिडन है वो सारा का सारा वैसे का वैसा कॉपी कर देगा। हिडन जो है हिडन रहेगा और जो दिख रहा है वो दिखता रहेगा। लेकिन इमेजिंग अलग तरीके से काम करती है। इमेजिंग क्या करती है, आपका जो डेटा पड़ा हुआ है पहले से दिख रहा है उसको तो डालेगी, कॉपी करेगी, उसके साथ डिलीटेड डेटा निकाल के अलग से प्रेजेंट करेगी। और आपका फाइल सिस्टम का डेटा जो हिडन रहता है, अभी हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, आपको इसका हिडन साइड पता है? इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एचपीओ, डीसीओ, ठीक है, होस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, कॉन्फ़िगरेशन ले, ये बहुत सारी चीजें होती है जो एक पेन ड्राइव में छुपी रहती है। कुछ बंदे होते हैं जैसा, हाँ डाउट था हाँ सर। बोलते जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव को अगर मतलब मैन्युफैक्चर लॉक करके देता, अगर से अनलॉक करे तो उसकी एक स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। हाँ होता है ये, मतलब वो यही होता है ना कि जैसे मान लो मैंने 32 जीबी की पेन ड्राइव ली, उसको 128 कर दी, होता है, होता क्या है कि इसके डीसीओ खोल देते हैं बंदे। डीसीओ के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ले, जैसा सैनडिस्क पे खुद का कॉन्फ़िगरेशन ले होता है, उसको हटा देते हो और उसको हटाने के बाद वो कंप्रेशन साइज पूछता है, कंप्रेशन साइज तुम मैक्स कर देते हो। तो होता क्या है, वो हो पेन ड्राइव अभी भी तुम्हारी 32 जीबी है, वो 128 शो करेगी, लेकिन उसमें कंप्रेशन बढ़ जाता है। कोई भी डेटा अगर 1 जीबी का होगा ना, वो कंप्रेस होकर 300 MB का बन जाएगा, इतना कंप्रेशन यूज करता है। लेकिन ये बार प्लग इन प्लग आउट करने के बाद है ना करप्ट होता है, तो वो कभी कभार पूरा डेटा सेट खराब कर देता है, क्योंकि आपने डीसीओ छेड़ दिया है। डीसीओ क्या करता है, आपका बहुत सारी चीजें उसको अपने में बाइंड करके रखता है। ठीक है, वो बाइंड खुला हुआ है पूरा का पूरा, तो वो तुम्हारा कभी कभार डेटा करप्ट हो जाता है, फिर डेटा भी चले जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। जो तुम्हारे नेहरू प्लेस में वो दिमाग लगाते हैं, ऊपर लिख देते हैं कि भाई 32 जीबी है, होती है 8 जीबी की है वो। आजकल तो प्रिंटर आते हैं, फट 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 मारा, लो 32 जीबी तैयार। तो असल में वो 8 जीबी के होते हैं, इसमें डीसीओ और तुम्हारे दो चीजें होती है इसमें। अरे भाई क्या आ गया ये डीसीओ? इसको तो फिर कोई लेते टाइम तो चेक कर ही नहीं सकता फिर, क्या मतलब? कि मतलब इधर वो इसके साथ तो अरे फ्रॉड हो ही जाएगा, अरुण, मतलब उसे कैसे पता लगेगा। तुम्हारी आवाज है ना बहुत, ऐसे माइक एकदम पास में, जैसा पहले बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, वैसे बोलो ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ जैसे अगर कोई परचेज करने जा रहा है तो फिर उसको तो पता नहीं लगेगा ना कि ये कितने जीबी की है एक्चुअल, मतलब उसका क्या साइज सीरियल है। नंबर चेक कर लो, टूल्स बताया मैंने, लॉग व्यू में उसका असली सीरियल नंबर आता है, सैनडिस्क की ब्रांडिंग आ जाएगी, सैनडिस्क की ब्रांडिंग आ जाएगी, ओवरले डिस्प्ले आ जाएगा, सारा कुछ आ जाता है, मेंशन हो जाता है उसमें। तुम्हारे इसमें ना कुछ की ओके। नंबर्स होते हैं, वो की नंबर्स चेंज होते हैं ना, लॉग व्यू खोलोगे ना पूरा। लॉग व्यू सिर्फ फॉरेंसिक के लिए नहीं है, लॉग व्यू मैन्युफैक्चरर के लिए भी है। वो लॉग व्यू इसलिए तो बताया तुम्हारे को, उसके अंदर अगर तुम्हारे को डिवाइसेज और हार्ड डिस्क परचेज करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी की होती है, वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे को, वो की कर क्या रही है। तो तुम्हारा पेन ड्राइव में एक डीसी होता है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन ओवरले, एक होता है होस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, पानी, अच्छा पानी लाया था, बॉटल हो गई। ठीक है, तो तुम्हारा डीसीओ क्या काम करता है, इसके अंदर तुम्हारा सैनडिस्क का सारा डेटा और वो होस्ट प्रोटेक्टेड वो रहता है, कंटेंट। ठीक है, और तुम्हारा एचपीए के अंदर क्या आता है, 8 जीबी की पेन ड्राइव है, कितने की मिलती है अपन को, 7 जीबी। क्यों मिलती है? ड्यू टू फाइल सिस्टम। ठीक है, और दूसरी चीज उसके अंदर स्पेस होती है कुछ 200 300 400 एमबी की, एक एचपी होती है, होस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। तो ज्यादातर जो टेररिस्ट होते हैं तो इसके अंदर सेव करते हैं डेटा, आपको पूरे। 11.7। हाँ, मतलब कहने का मतलब है हमारा जो डेटा है, हम पेन ड्राइव लगाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो एचपीओ में सेव है, आपका एचपीए में सेव है डेटा, होस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में। ठीक है ना? तो ये आपका एचपीए डीसीओ होगा। डीसीओ एंड एचपीए यूज फॉर थिंग लाइक स्टोरिंग वेंडर यूटिलिटी फर्मवेयर अपडेट डायग्नोस टूल्स, हाइडिंग डेटा दैट यूजर इज नॉट सपोज टू एक्सेस, ये आपका एचपीए में जाता है। एंड पोटेंशियल स्टोरिंग मालवेयर, जो आपका रबर डकी में काम आता है। तो जो, सॉरी, रबर डकी आपकी नॉर्मली वैसे एक पेन ड्राइव होती है, ठीक है, उसके अंदर आपका एक स्टोरेज और होता है जिसके अंदर आप कनेक्ट करते हो। आपका कभी देखा आपका नॉर्मल मेमोरी कार्ड से भी तुम्हारा बन जाता है, एक्सेस हो जाता है रबर डकी। F5 पे जाते हो कभी? सर ऑटो रन वाली स्क्रिप्ट करना ही पड़ती है। ऑटो रन तो एक काम हो गई, ऑटो रन तो तुम्हारे मार्केट में खूब है,
कि तुमने प्लग एंड प्ले, वो मेरे पास भी है, मेरे पास मैं इसका ये बनाया हुआ है क्या, तुम्हारा ये आता है डीजे स्पार्क, डीजी स्पार्क यूज किया है किसने, ये तुम्हारा आता है कितने का आता है, 195 का आता है डीजी स्पार्क का। ये आपका आराम से इसमें 6 KB की स्पेस मिल जाती है, आराम से आप इसमें कोड लिख सकते हो, आराम से इसमें 100-200 लाइन का कोड आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 6 KB है नहीं तो 3 KB ऐसे कुछ समथिंग स्पेस होती है, आर्डिनो बोर्ड होता है, आर्डिनो सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू इंटरेक्ट करवाते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है, तो इसको लगा के छोड़ देता हूँ मैं अभी, इसमें पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट डाली मैंने, देखा अपने आप नोटपैड लिखेगा, हाँ, हेलो क्रॉ। अगर इसमें मैं पावर शेल का वो डाल दूं, लगाया, और इसमें मैंने थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में डाला होता है, उसमें 1000 देना पड़ता है सी के अंदर, कि 1000 मतलब 1 सेकंड का गैप, 2000 मतलब 2 सेकंड का गैप, तो मैंने गैप दिया हुआ है, गैप नहीं दो और उसको प्लग एंड प्ले कर दो, तो इसमें स्क्रिप्ट डाल दो पावर शेल की, लगाया, C2 सर्वर से कम्युनिकेट करवाया, निकाल दो, खत्म, 2 मिनट का काम है ये। तो आपके स्क्रिप्ट आती है इसकी, DJI बोर्ड की स्क्रिप्ट अगर आपको दिखाऊं तो, ये डीजी स्पार्क की स्क्रिप्ट इधर मिल जाएगी। ठीक है, स्टीलर व्हीलर बना सकते हो आप। हाँ ये, हाँ, वाईफाई पासवर्ड स्टीलर, क्रैशर, यूएसी बाईपास, बैकडोर, की लॉगर, विंडो फिशर, इसकी स्क्रिप्ट थी, पता नहीं कहाँ चले गई। रबर डक्की, हाँ ये रही ना, हाँ, जैसे की लॉगर रिवर्स शेल लेना है तो रिवर्स शेल का ये रहा, ये रही PS1 स्क्रिप्ट दी हुई है। PS1 कहाँ यूज होती है, PS1 पावर शेल स्क्रिप्ट, अरे तुम बोला करो ना, सब पता है तो। ठीक है, स्क्रिप्ट दी है तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब तो चैट जीपीटी आ गया, कोड को कॉपी पेस्ट करके पाइथन में लिखना आता है तो पाइथन में लिख दो, वो इनपुट तुम्हारे को सी में निकाल के दे देगा। ठीक है, तो तुम्हारे सारे ही है इसमें, टॉकर है, वॉलपेपर चेंजर है, ये सारी स्क्रिप्ट है तुम्हारी, इसी डीजीएस का एक बोर्ड की। आज मैं कॉलेज में आया था तभी, धीरज कुमार हमारे भी बैच में है, धीरज कुमार कोई, सर आज मैं कॉलेज में आया था तभी ज्वाइन नहीं हो पाया। अच्छा, ये रोज आ रहा था धीरज, अटेंडेंस लगाते हैं अपन उसकी, धीरज की। क्या नाम था तुम्हारा, आदित्य सिंह। तुम मेंशन हो गए क्या, सर करना है, बोलना भूल के साथ। आज बोल, अभी बोल के आ जाओ, बोल के आ जाओ अभी, ये सामने मैम बोटे बैठी होगी, उनको बोलो कि मेरे को इस ग्रुप इसमें इसमें डालो आप। ठीक है, सर वो भी तो वेबसाइट वगैरह की स्टीलर बनाते हैं, उनको कैसे? स्क्रिप्ट्स होती है आपके, ये क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं तुम्हारा टेलीग्राम और वो सारा बॉट्स बनाते हो और फिर उसके थ्रू शेल के उसमें डालते हो तो सारा उस फील करता है। भावेश है इसमें, भावेश, बढ़िया, भावेश ने पढ़ाया है, कुछ बताया, भावेश बनाता है, हम रात को गूगल मीट पे आते हैं ना तो बताता है वो, तुम्हारे से चैट जीपीटी बन जाती है, घुमा फिरा के क्वेश्चन करोगे ना आ जाता है, और वो नॉन नॉन डिटेक्टेबल स्क्रिप्ट है, अभी तक वो वायरस पोर्टल पे भी पब्लिश नहीं हुई, हाँ सर, काफी बताइए भविष्य में। है ना, भावेश सर करते रहते हैं एक्टिविटी से। तो। हाँ, चैट जीपीटी से आ जाता है, अगर आप थोड़ा सा उस पर ना घुमा फिरा के क्वेश्चन करो हाँ हाँ तो आ हाँ। जाता है। ये जो एक स्क्रिप्ट थी, लेटेस्टली वो यूज करा था हम, जनवरी में बैठे थे गूगल मीट पे सारे, सभी बैठ के हम फाइंड आउट कर रहे थे, बना रहे थे सीलर, ये चल रहा था। चलो आगे चलते गाइस, तो ये समझ में आया तुम्हारे को,
तो ये क्लोन हो जाती है। एंड इमेज डिस्क कैन नॉट बी टेम्पर्ड। एक चीज याद रखना, इमेज फाइल एक पूरी कॉम्पैक्ट फाइल होगी, उसमें कभी भी कोई चीज टेम्पर नहीं होगी। ठीक है, आप उसमें कोई फाइल इधर उधर करोगे तो उसकी पूरी एक हैश वैल्यू आएगी। क्लोन डिस्क की कोई हैश वैल्यू नहीं निकल के आएगी, वो एक ही पूरे हार्डवेयर की हैश निकल के आएगी। ठीक है, क्लोन डिस्क कैन इजीली बी टेम्पर्ड, यानी सेम फाइल दिख रही है ना दोनों हार्ड डिस्क में, एक फाइल यहाँ डिलीट कर दूं हटा दूं, किसको क्या पता चल रहा है। cheaper compared with the imaging since one clean hard disk can be used for storing multiple images। यानी कहने का मतलब ये है, एक टीबी के हार्ड डिस्क में मैं आराम से, हेलो, हाँ, जल्दी पूछो, क्लास चल रही है। रियल फाइल मतलब? अच्छा, तुम्हारे कंप्यूटर में? हाँ, मतलब एक फाइल का हैश है ना, और फाइल अभी भी सिस्टम में है, पता नहीं है तुम्हारे को। तो हैश से मैं कैसे फाइंड करूँ, कहाँ है वो, कहीं तो स्टोर होगी। हैश भेज सकते हो मेरे को अभी? वो क्या, वो मालवेयर है कोई? भेजो मेरे को एक बार हैश। किस पे भेज रहे हो? एक बार एक काम करो, मालवेयर बाजार पे देखो, मालवेयर नहीं तो मालपीडिया पे डालो, या मालवेयर बाजार पे डालो। इससे नहीं नहीं नहीं, मेल मत करो, स्लैक कर दो ना। क्या चीज है? क्लिक ऑन आइटम दैट कैन बी फिक्स्ड व्हेन ब्रोकन। YSHU@gmail.com। हम्म। हम्म। RTF फाइल है? ये मलेशियस है भी? मैं तो रन नहीं करूंगा, देखूंगा अभी कहाँ से कहीं मिल जाते हो। ठीक है। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट रुकना एक बार। पता नहीं हैश लेता है नहीं लेता, देखना पड़ेगा। हैश का कहाँ है? नो मैच।
सर ये बेसिकली क्या है? ये तुम्हारा वायस टोटल का है। क्या यूज है इसका? ये बेसिकली तुम्हारा फाइल वाइल उसको पूरा कहाँ कॉन्टेक्टेड आईपीज है, कहाँ क्या जा रहा है, वो देखने के लिए होता है पूरा। कौन कौन से आईपीज है, कौन कौन सी डोमेन है, कौन कौन सी फाइल्स इसके साथ कनेक्टेड है। उसका ग्राफिकल वो है, मोड है। अरे वायस टोटल से कभी कुछ डाउनलोड वाउनलोड होता है क्या, देखा कभी तुमने वायस टोटल से? नो सर। नहीं ना। ये आरटीएफ कैसे डाउनलोड होगी? हम्म। चलो गाइस, अपन तो करते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो कहाँ थे अपन? ये समझ में आया, इमेजिंग एंड क्लोनिंग। तो एक नॉर्मल फाइल के अंदर आराम से तुम पेन ड्राइव का डेटा, हार्ड ड्राइव का डेटा आराम से स्टोर करवा सकते हो। इमेजिंग के अंदर कंप्रेशन भी कर सकते हो, फ्रैगमेंट भी कर सकते हो। आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसमें कंप्रेशन और फ्रैगमेंट दोनों समझाऊंगा। क्लोनिंग में एज इट इज कॉपी होगी। तो अगर मान लो हमारे को क्राइम सीन पे 8 पेन ड्राइव मिली है और 3 एक एक टीबी की हार्ड डिस्क मिली है, तो क्लोनिंग अगर मुझे करनी होगी 3 हार्ड डिस्क की, तो कितनी डिस्क लगेगी? 3 लगेगी। और 8 पेन ड्राइव की क्लोनिंग कर लिए तो कितनी पेन ड्राइव लगेगी? 8 लगेगी। लेकिन यहीं अगर लेकिन यहीं अगर हमारे पास एक हार्ड डिस्क है 2 टीबी की, तो आराम से मैं 3 टीबी का डेटा कंप्रेस करके रख सकता हूँ और पेन ड्राइव का एक ही उसमें। तो इमेजिंग इसीलिए तुम्हारी ज्यादातर कंपनीज में, और ज्यादातर क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होती है। क्लोनिंग में मेरे को डब्ल्यू के साथ एक डब्ल्यू लानी पड़ेगी, महंगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ क्या लिखा है, चीपर कंपेयर विद द क्लोनिंग सिंस वन क्लीन हार्ड डिस्क कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग मल्टीपल images. It is expensive because separate hard disk of same or more capacity is needed for cloning.
ज्यादा चाहिए या फिर उससे नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो क्लोनिंग और इमेजिंग के अंदर कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये है। कवर हुआ, क्लियर हुआ, किसी का कोई क्वेश्चन? सर क्लोनिंग इमेजिंग के लिए सर वो ई से कुछ टूल होता है ना जो मतलब एक कंप्रेस्ड फाइल बना देता है। वो फॉर्मेट होता है E01। ई से टूल होता है, इनकेस ये सर इनकेस टूल होता है, उसी का फॉर्मेट है E01। कहाँ से पढ़ा तुमने इनकेस? सर अच्छी बात है। सीलिंग एंड पैकेजिंग, ये तुम्हारी पैकेजिंग इस तरह से होती है एविडेंस को, जैसे तुम्हें नॉर्मली अमेजोन का कोई डिब्बा आता है, उसमें शीशे का सामान आता है, तो फ्रजाइल का स्टिकर लगा होता है ना, तो वैसे ही तुम भी जब हार्ड डिस्क एसएसडी रखते हो, तो इस तरह से तुम्हारा एविडेंस पैकेजिंग होती है। बबल रैप बैग, एंटी स्टैटिक बैग। इसको पहले सस्पेक्ट हार्ड ड्राइव को हम स्टैटिक बैग में रखेंगे, फिर बबल रैप बैग। केस में गए हैं बबल वाले बैग है उसके बबल फोड़ सकते हैं नहीं, क्या सर होता है? टाइम पास के लिए मतलब चिल्लाएंगे तो नहीं ना कोई। नहीं, कॉमन ऐसा कुछ नहीं, बबल रैप बैग आप बबल हटा दोगे तो ये तो वही हो जाएगा, एक नॉर्मल पॉलीथीन ही बन जाएगी, पतली सी। बबल इसलिए होता है क्योंकि ड्रॉप एंड टेस्ट के लिए होता है। सर ये बबल फोड़ने के लिए कर रहे हैं केस के लिए कर तो वो तुम्हारे बबल तोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपका ये आपका इस तरह से आपका एनवलप होता है, उसमें आपका केस की डिटेल्स होती है। फिर उसके ऊपर ये आपकी वो लगाई जाती है, स्टैंप, रहे मोहर कह लो, स्टैंप कह लो। ठीक है, ये जो स्टैंप होती है, सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुमने देखा होगा इनकम टैक्स ब्लॉक पे ताला लगा के स्टैंप लगा जाती है, नॉर्मली तुमने देखा होगा। अब होता क्या है, ये लाख होता है, लाख जो चूड़ियों में डलता है, ये उससे बनती है। ठीक है, और ये गर्म करते हो और जब ये डालते हो ना, तो जब भी इसके ऊपर ठप्पा लगाते हो, गवर्नमेंट का जो अपना खुद का मोहर होता ही है, वो डालते हो, तो ये फैलती है टेढ़ी मेढ़ी। हर बार एक जैसी कोई नहीं फैलेगी, हर बार टेढ़ी मेढ़ी फैलती है। तो इसकी जब आप फोटोग्राफी करके भेजते हो कि ये एनवलप खुला है या नहीं खुला, कहने का मतलब है जहां ये एनवलप जा रहा है, उस बंदे को पहले हमने फोटोग्राफ दे दी है कि तेरे पास जब एनवलप आएगा उसकी सीलिंग देख लियो। ठीक है, कि ये जो स्टैंप है इस तरह से लगी हुई है, कोई भी अगर नई स्टैंप लग रही है, इसका मतलब एनवलप खोला गया है। तो ये पैकेजिंग, क्योंकि देखो आप हैश वैल्यू निकालोगे, सब कुछ निकालोगे, पैकेजिंग तो ट्रांसपोर्ट करोगे, ऐसा तो है नहीं है कि एनीवेयर डोर डालोगे डोरीमोन का और चले गई। कॉमन सेंस की चीज है, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई चीज जानी है, तो कोई कांस्टेबल या कोई बंदा तो लेके ही जाएगा। अगर बीच में उसने रोक के गाड़ी और बोल दिया चाय पीने के लिए रुका था और टेम्पर करवा दिया, तो तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? तो आपकी पैकेजिंग के ऊपर ये सीलिंग होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके सारे फॉरेंसिक लैब्स में काम आएगा जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, और बाकी जो कॉर्पोरेट होता है वहां आपकी एक पीडीएफ फाइल बनती है, उसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है, याद रखना। बोलो। सर रैंचो जैसे नहीं कर सकते टी को ऐसे काट के वापस। पता चल जाता है, जो सील लगती है ना, बहुत ज्यादा आप उसमें गम वम लगा दोगे, पता चल जाता है। तुम्हारा एनएफएसयू में यही बताया जाता है कि ये जो सील अगर ये इसका टूटा हुआ होगा, इसका साइड का एंगल या पता चल जाता है। अरे कॉमन सी चीज है, वो मूवी मूवी होती है। असल में कभी लगाओगे ना, पता चल जाता है 2 मिनट में कि भैया सील निकली हुई है, तो इसको यूज करोगे, पता चल जाता है। साइड से कवरिंग होती है, बहुत बंदे दिमाग लगाते हैं, वो लगा देते हैं फेविक्विक लगा के, बहुत बंदे टेम्पर करने की कोशिश करते हैं ऐसे। ये पढ़ाई जाती है वैसे, ये तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट होता है एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये तुम्हारे दो है, वैसे तो बहुत जगह है, दो प्राइम है, एक दिल्ली में और एक गुजरात, गुजरात वाला फेमस है। ठीक है, यहाँ फॉरेंसिक साइंस पूरा पढ़ाया जाता है, डेड बॉडी, क्राइम सीन, गन ऐसे पकड़ी है, फोटोग्राफी, सारा कुछ। और डिजिटल फॉरेंसिक भी पढ़ाया जाता है। तो मेरे आधे से ज्यादा दोस्त यहीं से पढ़े हुए हैं एनएफएसयू से। तो जैसे ये साइन वाइन होते हैं, जायदाद के पेपर नकली, या फिर आपका जो नकली साइन मार देते चेक पे, वो सारा कुछ टेस्ट होता है। तो ये एनएफएससी होता है। जितने भी आपके वो है बंदे, जो कोर्ट के बंदे होते हैं, जो कोर्ट में लॉयर जज होता है, अब उन्हें एलएलबी कर लिया, अब वो इस उम्र में डिग्री करने जाएंगे वापस से, तो कॉमन सेंस की चीज है, वो कुछ कोर्सेज लेते हैं। जैसा थर्ड आई के कुछ कोर्सेज होते हैं, इसका डिप्लोमा कोर्स होता है, इसके प्रोग्राम्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के 6 महीने के या फिर किसी उसके लिए। तो उसके अंदर आपका बेसिकली कवर करवा देते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर लॉज भी आ जाते हैं इसके अंदर आपके। तो इसके मल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए क्रिमिनोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, जो मैंने तुम्हारे को वो बताया था, क्या कहते हैं, एनसीआरबी, बताया था उस दिन, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ इंटर्न करने जाते हैं, सीबीआई में जाते हैं। एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, 2 इयर्स का ग्रेजुएशन है भोपाल के अंदर। ठीक है। तो ये अलग अलग तुम्हारे एनएसएस गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। जो हमारे देश की प्रधानमंत्री है वो जाके इधर वो जो कहते हैं वो हैट वैट उड़ाते, क्या कहते हैं उस दिन को, इनोग्रेशन, अच्छा वो ग्रेजुएशन कॉन्वर्जेशन, कॉन्वोकेशन, इनोग्रेशन वो क्या, घर 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 बनाए क्या पक्का घर, कॉन्वोकेशन। तो कॉन्वोकेशन के टाइम पे प्रधानमंत्री जो क्या हमारी जो इसमें देखोगे ना इधर क्या नाम है, एनएफएसयू कॉन्वोकेशन। ये सारे मंत्री मंत्री, ये क्या नाम है अपने प्रेसिडेंट को, सर नाम मैम का क्या नाम है, नाम है सर मुर्मुर, हाँ मुर्मुर मैम आती है, ये सारे आते द्रौपदी हैं। मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये सारे आते हैं आपके, और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेजेंट होता है। तो एनएफएसयू सही में रियली बहुत अच्छा है। अगर कोई भी इन फ्यूचर सोच रहा है तो बहुत अच्छा है इसका चॉइस जाना, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा सारा बैकग्राउंड बैकग्राउंड पूरा, क्योंकि डिटेल में पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। सर डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं सर। हाँ डिप्लोमा कोर्सेज भी है आपके इसमें, ये देखोगे ना डिप्लोमा कोर्सेज में अभी अगर आप निकालोगे तो आपके 6 मंथ्स के डिप्लोमा है अभी प्रोफेशनल फिंगरप्रिंट साइंस में, डिप्लोमा इन क्राइम सीन मैनेजमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर है, डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन 1 साल का डिप्लोमा है मणिपुर के अंदर। अब एक बार पूछना पड़ेगा तुम्हारे को, नहीं इट कुड भी आपको जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन अगर हो सकता है फिर पेपर पेपर देना जाना पड़े। डिप्लोमा इन इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजी है, डिप्लोमा इन सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो चिप्स होती है आपके, उसकी साइबर साइकोलॉजी है, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक जर्नलिज्म, डिप्लोमा फॉरेंसिक मतलब बहुत सारी है, बैलिस्टिक आ गई आपकी, बैलिस्टिक फॉरेंसिक्स, जो आपका ये जो मिसाइल विसाइल होती है इनकी फॉरेंसिक्स अलग होती है, जिनकी आपके डीआरडीओ में और अलग अलग पोस्ट होती है उसके लिए होती है। ये अच्छा है मतलब, याद कर सकते हो, लेकिन साल के अंदर है ना एक बार याद रखना, ये दिवाली के टाइम पे ना, दिवाली से पहले इस पे थोड़ा नजर रखना, अक्टूबर दिवाली पे। तो ये कुछ है ना वो निकालते हैं ऑनलाइन वाले कोर्सेज, मतलब ऑनलाइन आप पूरा डिप्लोमा कर लोगे, टेस्ट भी ऑनलाइन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिवाली से पहले याद रखना, अक्टूबर या नवंबर, ओ सॉरी अक्टूबर के सितंबर है। कॉस्ट की तरफ कॉस्ट वही है 50 30 40, ऐसा तो नॉर्मल रहता है। एनएफएससी यार आपको एनएफएससी की एक वो मिलेगी, आप कहीं भी मेंशन करोगे ना तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। पहली बात तो आपकी डिग्री तो है ये, साथ में एनएफएससी का वो सर्टिफिकेशन भी निकालती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लो एक बार गाइस, डू एंड डोंट्स। कीप ऑल आइटम्स अवे फ्रॉम मैग्नेटिक सोर्स। ये तो केस हमारे साथ भी हो चुके हैं, ये जो तुम्हारे किचन के अंदर मैग्नेट फ्रिज के ऊपर लगते हैं मैग्नेट, गलती से हुआ क्या, कांस्टेबल को हार्ड डिस्क दी थी कि इसको पैकेजिंग करके रख देना, इसको हम लैब में ले जाएंगे। वो इधर से उधर घूम रहा था, उसको ध्यान ही नहीं है, वो मैग्नेट चिपका रह गया। भाई एनी आओ 8 घंटे तक वो मैग्नेट चिपका था, क्योंकि हमको कहीं से दूसरी जगह से, ये यूपी की साइड से हमको आ रहा था, तो हम वहीं से आ रहे थे, तो वो 8 घंटे उसी में ट्रैवल कर रहे थे, उसी में चिपका रहा। वैसे कोई डेटा लॉस हुआ नहीं, लेकिन हमने पहले ही ब्लॉक साइज चेक कर लिया था। इसलिए होता क्या, आपका मैग्नेटिक पल्स में डेटा सेव होता है। ठीक है, एसएसडीज और ये तो मैग्नेट लगाओगे तो उसे डिस्टर्ब हो जाता है, डेटा करप्ट होने के चांसेस फुल बढ़ जाते हैं। दूसरा है डू डू नॉट एक्सपोज टू एक्सेसिव यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो हमारे एक्सरे हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया, इससे भी बचा के जाइए। तुम्हारे एयरपोर्ट पे देखा है तुमने कि जैसा वो तुम्हारे सारे के सारे वो इधर उधर करते हैं, कपड़े वपड़े अलग अलग ट्रे में डालते हैं, क्यों डालते हैं, कभी नोटिस किया है?
हाँ बताओ। यूवी रेज होती है आपके, तो बेसिकली होता क्या है, जब आपके ये जो मेट्रो मेट्रो में आप रोज जाते हो, तो उसके अंदर वो जो मशीन होती है, उसकी बीम होती है कम। ठीक है, लेकिन अगर उसकी हाई बीम रहेगी तो वो आपको खराब कर सकती है पूरा का पूरा। तो सेम आपका क्या हुआ, सेम आपका सेम उसके अंदर भी जाओगे एयरपोर्ट पे, तो आपके जो यूवी लाइट्स होती है, तो उसको पता होता है बंदे को कि भाई पहले से अगर मैं बहुत ज्यादा हाई वो डाल रहा हूँ उसके ऊपर रेज, तो वो पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक अलग रखो, कपड़े अलग रखेंगे, खाने पीने का सामान अलग 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 ट्रे में क्यों रखवाते हैं, कपड़ा क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पे रखवाते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है वो बंदा बैठा रहता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक की चीज आती है वो यूवी रेज को कम कर देता है। स्कैन वो भी होगी लेकिन कम रहती है रेस, कपड़ों पे स्कैन पूरा मारता है कि कहीं कपड़ों के अंदर बटन में कोई ड्रग्स व्रग्स या कुछ ऐसा तो नहीं लेके जा रहा, इस वजह से। ये इसको bypass कर सकते हैं। मतलब रेस को मतलब ऐसे दिखाना कि वो हो चुकी है, रिफ्लेक्शन उसका हो चुका है, बट वो हुई है। मटेरियल नहीं पता मेरे को, कौन से मटेरियल से आप उसको रिफ्लेक्ट करवाओगे, होता होगा कोई मटेरियल। अब ये जो होता है आपका एरिएटेड प्लास्टिक ब्लैक, एरिएटेड आपका होता है जैसे ये आपके सीमेंट के कट्टे होते हैं ना, वैसे ही बाहर आपका जैसे कचरे कचरे की थैली आती है काली वाली, वैसे एक एरिएटेड बैग्स मिल जाते हैं। तो कभी कभार आपके पास बहुत सारे स्टैटिक बैग और कुछ नहीं होता, तो ये प्लास्टिक कवरेज होती है, इसमें आप सारा आइटम रख सकते हो, सारा एविडेंस एक ही कट्टे में, कट्टा कह लो या एरिएटेड प्लास्टिक बैग कह लो, तो ये उसमें आ जाता है। हाँ, उसके नीचे वाला प्रोसेस कीप मेन सिस्टम यूनिट अपराइट पोजीशन, ये वो उसके लिए है कि आपका अपराइट पोजीशन में सिस्टम रहना चाहिए जब आप वो करो, कौन से साइड में आपका इसीलिए वो हो। ये आपका एक तरीके से फॉरेंसिक वैन्स होती है आपके, ठीक है, दिल्ली के पास भी अपनी फॉरेंसिक वैन्स है, पूरा अंदर सारा सिस्टम विस्टम सब कुछ रेडी रहता है इधर। ठीक है, सारी स्क्रीन ग्रीन अंदर सब कुछ लगा होता है, तो उसमें आपको पोजीशन इस तरह से रहना चाहिए कि वो सारा कुछ वो हो। ठीक है, और देखो इसमें पर डे बॉक्स, एंटी स्टैटिक बैग, फर्स्ट राइट एंड लेबल देन फिक्स इट ऑन डिवाइस। ठीक है, ये बहुत सही चीज बोली है, बहुत बार क्या होता है बंदे फोन के ऊपर हार्ड डिस्क के ऊपर चिपका देते हैं और फिर लिख रहे होते हैं। पहले आप लेबल पे लिख लो और फिर लेबल निकाल के चिपका दो। तरीके ये छोटी पता है क्या, ये छोटी छोटी तरीके टेक्निक्स है, जब तुम असल दुनिया में जाते हो ना काम करते हो, ये चीजें चेक होती है कि तुमने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। डॉक्यूमेंटेशन तो बता ही दिया, ये आपका पूरा आता है, मोबाइल फोन का हैंडसेट होगा, मेक मॉडल IMEI नंबर, सिम कार्ड, कंपनी नेम, ये मेमोरी कार्ड, डेस्कटॉप मैक मॉडल वही है। ठीक है, हैश वैल्यू बताई दी थी मैंने सारी। तो वो कौन सी मुश्किल है? कौन सी, ये तो कौन सी ये मुश्किल है? ये ये सर ये तो तुम्हारा वो है फील्ड किट, वो यूफेड है पुराना वाला, तुम्हारा यूफेड आता था, पुराना वाला ऐसे ही दिखता था। ये नया वाला यूफेड है, और पुराना वाला यूफेड ऐसा दिखता था ये रहा, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब तो ये टैब आता है पूरा, यही जो मैं बता रहा था 2 करोड़ का टूल है, डेटा रिकवरी इजराइल का बनाया हुआ, ठीक है ना। तो पहले ये ऐसा आता था कि आपको जो सेलुलर फोन या ब्लैकबेरी फोन क्लोनिंग करनी है, इमेजिंग करनी है, इसी से हो जाता था। ठीक है, तो अब तो ये पूरा किट आता है, ये आपका बहुत जगह किट सुनोगे, एक मूवी है इक्वलाइजर, देखिए, उसके अंदर यूज किया है उसने, वो आर्मी नेवी सील होता है, फिर वो बचने का है, उसको फोन मिलता है, डेटा रिकवर करता है, मतलब बहुत सारे ऐसे ये टूल्स आता है आपके एक तरीके से।
ये इस तरह से आता है, सारे मोबाइल्स के वो आ जाते हैं हमारे पास, कौन कौन सी कंपनी के हैं। हम इसमें कॉन्टैक्ट, एसएमएस, कैलेंडर, ऐप डेटा, ब्राउजिंग डेटा, ये और ब्लूटूथ से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। अगर पास में खड़ा है बंदा और ब्लूटूथ कनेक्ट करवा दे हम, तो सारा का सारा डेटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं गाइस। ठीक है, कल हम डिस्क करेंगे, डिस्क एडिटिंग करेंगे, सारा समझाऊंगा डिस्क के अंदर कैसे बूटिंग प्रोसेस होता है, कैसे डेटा रिकवर होता है, और ये वो कल डिस्क करेंगे। कल तुम्हारा लास्ट है थ्योरेटिकल। आज क्या तारीख है, आज डे क्या है, थर्सडे। कल तुम्हारा फ्राइडे, कल वो हो जाएगा। अगले ट्यूसडे से तुम्हारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो कल थोड़ा बहुत डिस्क के बारे में पढ़ के आना, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज क्लस्टर। ठीक है, सुन रहे हो गाइस, आवाज आ रही सर है सबको? अटेंडेंस पे लगा दो। हाँ, अटेंडेंस लगा देते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है, क्या था अपना ये कल। मेडिकेयर और हेल्थ भी पेपर और हम लोग को forensic में आता है। हाँ, हिरेन बुट तो काम में आता है। मेडिकेट क्या? जो मेडिकेयर वो है, हाँ, 2 है। मतलब आयरन बूट का एडवांस है। एडवांस वर्जन है। सुना है मैंने, कभी इसको ट्राई नहीं किया मैंने। मैं पैलेडियन यूज किया मैंने। यार अपना बैच कौन सा था ये? यही है ना? हाँ, यही है। पता नहीं क्या भर दिया इनने, पता नहीं सारा इतना। अब बताना, ये मिस्टर अजय आया है? तुम ही हो ना? अच्छा, ए कौन है? ए नहीं है। अभिषेक यस सर। आया। आदित्य, साइबरपंक, ये क्या नाम है भाई? अनंत मिश्रा, ये तो आया है। अरुण यादव, ये भी आया है। दीपक, पराशर, पर्श आयोग सर। आया, ठीक है। धीरज कुमार, धीरज नहीं आया। हार्दिक, हार्दिक भी नहीं आया। जयपाल, खुशी यादव, खुशी यादव नहीं है। किशन, क्रिश, यस सर। अ, ये नहीं आया। मनीष, आयो, ठीक है। नितिन नहीं आया। पंकज, पंकज नहीं आया। प्रवीण, राहुल, राजू कुमार नहीं है। रविकांत, यस सर। ऋषि चौहान नहीं है। सचिन आया। सतीश, सतीश नहीं है। सावन, यस सर। ठीक है। शशि नहीं है। शिवम, शिवम नहीं है, ठीक है। सूरज, विवेक है, विवेक। यश, यश है कोई? नहीं है। चलो गाइस, ठीक है, कल पढ़ के आना। कितने हो गए? ठीक है, हेलो 17, सर, मैं 17। हूँ सर प्रेजेंट। हाँ, कौन? अच्छा, यश सर हो। यस सर, सर म्यूट अरे था, मैं ऐसे ही बोलने जा रहा हूँ। हाँ, मैं कोई सॉरी नहीं सर। करवाता। कर सकते हो, उस पे ट्राई एक्मी पे बहुत है। मैं नहीं कराता, मैं रियल टाइम पे कराता हूँ। ठीक है, चलो गाइस, कल मिलते हैं। और थोड़ा पढ़ के आना सेक्टर डेस्क और ये पूरा कैसे क्या काम होता है। कल अपन इसको थोड़ा अंदर डीप पढ़ेंगे, कैसे तुम्हारा डेटा ब्लॉक सेट होता है, सारा कुछ। ठीक है, चलो ओके। गाइस, बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं।